क्या कभी सोचा है कि इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में आखिर कैसी कहानियां छुपी होती हैं? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी घटना पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे तौर पर डर, ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे अपने कर्मों से जुड़ी है। ये एक ऐसा किस्सा है जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। कहानी शुरू होती है रोहन नाम के कॉलेज स्टूडेंट से। रोहन कोई आम लड़का नहीं था। उसे हॉरर किस्से, पुरानी कथाएं और इन अर्बन लेजेंड्स की गहराई में जाने का बड़ा शौक था। उसे लगता था कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोग ऐसे ही डरते हैं। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। हम सबने कभी ना कभी ऐसी अजीब और डरावनी बातों के बारे में सुना जरूर है। और सच कहें तो एक अजीब सी उत्सुकता होती है इन बातों को सच साबित करने या गलत ठहराने में, है ना? रोहन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इंटरनेट पर किसी रैंडम अंधेरी वेबसाइट पर स्क्रॉल करते हुए रोहन को एक अजीब सा मिथ मिला। इसमें दावा किया गया था कि एक खास नंबर पर रात के ठीक 12 बजे कॉल करने पर कॉल करने वाले को उसकी मौत की तारीख पता चल जाएगी। अब ये एक ऐसा दावा था जो किसी को भी डरा दे, लेकिन रोहन जैसा शख्स जो इन सब चीजों को एक मजाक मानता था, उसके लिए ये सिर्फ एक नया खेल था। ये दरअसल एक बहुत ही आम मानवीय स्वभाव को दर्शाता है। खतरे के बिल्कुल करीब जाने की वो टेम्पटेशन, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। और फिर स्क्रीन पर आता है ये नंबर, एक अजीब, असामान्य और सच कहूं तो बेहद डरावना नंबर 9999999999। इस नंबर को देखकर ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ये किसी भी एंगल से आम फोन नंबर नहीं लगता। इंटरनेट पर इस नंबर के साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश लिखा था। इस पर ठीक आधी रात को, यानी मिडनाइट पर ही कॉल करना है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। रात के 12 बजे का वक्त वैसे भी किस्से कहानियों में सुपरनैचुरल ताकतों का समय माना जाता है, तो इस शर्त ने इस पूरे खेल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ रोहन का वो अहंकार से भरा रवैया था, जहां उसने हंसकर इस पूरे दावे को डिसमिस कर दिया। उसने बोला, अरे सब बकवास है, और सिर्फ दोस्तों के बीच एक कूल स्टोरी बनाने के लिए उसने ठीक 12 बजे उस नंबर पर कॉल मिला दिया। पर दूसरी तरफ रियलिटी एकदम अलग थी। कॉल मिलाने पर फोन पर कोई रिंग नहीं गई, कोई कनेक्शन टोन नहीं आई, सिर्फ एक गहरी ठंडी चुप्पी और फिर बहुत भारी सांस लेने की आवाज। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई उसकी ओर खड़ा हुआ उसकी फोन मिलाने का ही इंतजार कर रहा हो। ये वो एग्जैक्ट पल था जब रोहन का मजाक डर में बदलना शुरू हुआ। और तभी उस ठंडी आवाज ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे वातावरण को जमा दिया। रोहन, तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। 1 सेकंड के लिए उस दहशत के बारे में सोचिए। उसने उस अजीब कॉल पर अपना नाम तो कभी बताया ही नहीं था। उसने तो सिर्फ एक अनजान नंबर डायल किया था, पर उस आवाज को उसका नाम पता था। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसने एक उल्टी गिनती, एक काउंटडाउन शुरू कर दिया था, सिर्फ 4 मिनट का। जैसे उसने डरकर फोन काटा, तुरंत एक मैसेज फ्लैश हुआ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 0359। यह अचानक होने वाला अटैक दिमाग को सुन कर देने वाला था। यहां से बात किसी इंटरनेट प्रैंक से निकलकर एक खौफनाक सच्चाई में तब्दील हो चुकी थी। अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। कैसे अचानक रोहन के आसपास की दुनिया ने उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया। रोहन ने अपने फोन को स्विच ऑफ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्क्रीन किसी जिद्दी परछाई की तरह बंद ही नहीं हुई। दूसरा, जब घबराकर उसने अपने कमरे से बाहर भागना चाहा, तो घर का मेन दरवाजा अपने आप किसी अदृश्य ताकत से लॉक हो गया। बचने का हर रास्ता ब्लॉक हो रहा था। और तीसरा, और सच में सबसे डरावना हिस्सा, उसके फोन के कैमरा ने अपने आप बिना किसी कमांड के फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी और फिजिकल एस्केप रूट्स दोनों अब लिटरली उसके कंट्रोल से बाहर थे। और ये एक ऐसी चीज को ब्रिलियंटली इल्युस्ट्रेट करता है जहां डर ने एक फिजिकल आकार ले लिया। जो फोटोज अपने आप क्लिक हो रही थी ना, वो कोई आम तस्वीरें नहीं थी। उनमें रोहन तो खुद नजर आ ही रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा काला भयानक साया खड़ा था। हर एक क्लिक के साथ, हर एक फोटो के साथ वो साया रोहन के और ज्यादा करीब आता जा रहा था। ये एक एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल टेरर था। वो साया उसकी ओर बढ़ रहा था और रोहन अपनी ही तस्वीरों में उस मौत को अपने करीब आते देखने को मजबूर था। चलिए, इस काउंटडाउन के समय चक्र पर थोड़ा फोकस करते हैं। पेसिंग लगातार तेज हो रही थी। 4 मिनट पर वार्निंग मिलती है, 3 मिनट 59 सेकंड पर मैसेज उसकी मौत की घड़ी चलने का इशारा देता है,
और फिर 1 मिनट बचते बचते एक नया और भी खौफनाक दौर शुरू होता है। रोहन डर के मारे अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करता है, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। वो एक ऐसी जगह, एक ऐसे आइसोलेटेड साइलेंट वॉइड में कैद हो चुका था जहां समय बिल्कुल ठहर गया था और वो दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। एक ऐसी जगह जहां ना कोई उसे सुन सकता था, ना देख सकता था। और आखिर में जब सिर्फ 10 सेकंड बचे तो उसने मौत का सामना करने की ठानी। यहाँ हम 1 सेकंड के लिए ठहरते हैं। सिर्फ 10 सेकंड का समय बचा है। दिल की धड़कनें रुकी हुई हैं। रोहन मुड़ता है, पर सवाल ये है कि आखिर उस परछाई में, उस डार्क फिगर में था कौन? कौन सा भूत या कौन सी असामान्य ताकत उसके ठीक पीछे खड़ी थी, जो पिछले 4 मिनट से उसकी सांसें गिन रही थी? इस पल का सस्पेंस अपने बिल्कुल चरम पर था। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जब रोहन हिम्मत करके उस साये की तरफ पलटा तो उसने जो देखा वो किसी भूत या राक्षस से भी ज्यादा डरावना था। वो साया कोई बाहरी ताकत नहीं थी, वो साया खुद रोहन था। लेकिन ये रोहन आज का नहीं था। ये एक बूढ़ा, हारा हुआ और बुरी तरह जख्मी रोहन था। ये इस बात का एक चिलिंग सबूत है कि सबसे बड़ा डर अक्सर हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल में छिपा होता है। वो आईना देख रहा था, लेकिन समय के उस पार का आईना। उस जख्मी और बूढ़े रोहन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए जो कहा, उसमें एक बेहद गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज छिपा था। उसने कहा, आज तुम नहीं मरोगे, पर आज से तुम्हारी हर गलती तुम्हें मेरे करीब लाएगी। हर झूठ, हर धोखा मुझे और ताकतवर बनाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ ये है कि ये कहानी सिर्फ एक हॉरर किस्से तक सीमित नहीं रह जाती। ये एक्चुअली में कर्मों के बारे में है। ये दर्शाता है कि हमारे आज के गलत फैसले, हमारे झूठ और धोखे आगे चलकर एक भयानक आकार ले लेते हैं, जो अंत में हमें ही निगल जाते हैं। वो मॉन्स्टर दरअसल रोहन के बुरे कर्मों का भविष्य था। और ठीक 0 पर जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, बूम, वो दर्दनाक ख्वाब टूट गया। रोहन अचानक अपने बिस्तर पर होश में आता है। वो पसीने से तरबतर था, सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन वो सेफ था, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब महज एक बहुत ही बुरा और डरावना सपना था जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। ये वो मोमेंट है जब एक राहत की सांस लेने का मन करता है, ये सोचकर कि चलो सब ठीक हो गया। लेकिन सच कहूं तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इस स्लाइड में जो हम देखने वाले हैं वो रियलिटी चेक है। जब लगता है ना कि सब ठीक हो गया है, हकीकत दोबारा वार करती है। रोहन ने लंबी सांस लेकर अपना फोन उठाया, शायद वक्त देखने के लिए। लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसने फिर से दिमाग को फ्रीज कर दिया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, एक मिस्ड कॉल, और नंबर था वही कर्स नंबर 9999999999। ये छोटा सा नोटिफिकेशन इस बात का पक्का सबूत था कि पिछले 4 मिनट में जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना या हेलुसिनेशन नहीं था, वो सच था। खौफ दोबारा लौट आया, इस रियलिटी के साथ कि वो भविष्य का साया सच में उसके इंतजार में बैठा है। और इस तरह हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। रोहन का वो 4 मिनट का काउंटडाउन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी असली इम्तिहान की शुरुआत वहीं से हुई थी। और अगर हम ध्यान दें तो ये बात हम सब पर लागू होती है। जब हमारी जिंदगी का रोजाना का काउंटडाउन चल रहा होता है तो हमारे हर छोटे बड़े फैसले, हमारे सच और झूठ का आने वाले कल पर क्या असर पड़ता है। एक ऐसी परछाई जो हमारे बुरे कर्मों से ताकतवर होती है, या एक ऐसी जो पॉजिटिवली ग्लो करती है। आखिर हम अपने पीछे कैसी परछाई छोड़कर जा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।